नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोग का तहे दिल से अपने इस वीडियो के लेक्चर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में ये बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। खास तौर पर क्लास 10th और जो क्लास 12th के बच्चे हैं, ये पढ़ाई बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं, यानी शुरू से ही पढ़ाई करना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि हम पढ़ तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन हमें कुछ याद नहीं रहता। बोर्ड एग्जाम्स जब पास आने लगता है तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होने लगता है, बच्चा टेंशन में रहने लगता है, उसका मन उदास रहने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके घर पर उसके रिश्तेदारों का, उसके परिवार का, मम्मी पापा का, सबका बोझा दिमाग में भर जाता है कि अगर तू ये परीक्षा में 90% या 95% या 80% से कम आया तो तुम्हारी पढ़ाई बंद कर देंगे, तुमको खेलने के लिए हम कुछ नहीं देंगे, तुमको बाइक नहीं छूने देंगे, मोबाइल नहीं छूने देंगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे, तुमको तुम्हारा नाम कटवा देंगे, भेज देंगे तुमको काम करने के लिए बाहर, तुम्हारी सारी आजादी हम खत्म कर देंगे, कोई आजादी नहीं मिलेगी आपको। इस तरह का तमाम तरह का लेक्चर बच्चों को सुनना पड़ता है, मामा के द्वारा, मामी के द्वारा, नाना के द्वारा, नानी के द्वारा और घर के गार्जियंस के द्वारा, भाई बहन एवरीवन, सब लोग, कोई नहीं चूकता है कि चार बात सुना दे बच्चे को। अब बच्चा इन सब बातों को सुन करके इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगता है कि पढ़ाई पर उसका ध्यान लग ही नहीं पाता है। तो आज उन्हीं सब समस्याओं का हल लेकर के मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ, और आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं, उस सॉल्यूशन को कृपया देखकर चाहिए। जैसा कि क्लास 10th और क्लास 12th खासतौर पर वो बच्चे ज्यादा ध्यान रखें। आप लोग को अच्छे से पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम्स फरवरी में, यानी 24 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं और आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों का मन नहीं लगता है। और फिर एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में एक बात और बैठा है कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, कैसे पढ़ाई करूं कि मुझे एक बेहतर अंक मिल सके परीक्षा में। मैं अपने घर वालों से जो वादा कर रखा है कि 90 या 95 या 80 प्लस, जो भी मैंने वादा कर रखा है या मेरे घर वालों ने जो भी हमसे उम्मीद बना रखी है, मैं उसे कैसे कंप्लीट करूं, उनकी उम्मीद में पानी ना फिरे, उनकी उम्मीद कायम रहे, उनका विश्वास हम पर कायम रहे। इस बात को सही साबित करने के लिए मैं किस मायने से, किस तरीके से और किस मेथड से पढ़ाई करूं कि मैं सफल हो जाऊं और अपने रिश्तेदारों के सामने, मोहल्ले और घर वालों के सामने मुझे मुंह की खाई ना देखनी पड़ी। और अगर आप चाहते हो कि ना कि इज्जत से भरी जिंदगी मुझे इस संसार में जीना है, मुझे लतखोर बन के नहीं रहना है, मुझे बेइज्जत की तरह नहीं रहना है, और अगर आप चाहते हो कि मुझे इस तरह से नहीं रहना है, पूरा सम्मान के साथ जीना है, अपना सिर ऊंचा करके समाज में चलना है, तब तो आप मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के इस संसार में कुछ होने वाला नहीं मेरे भाई, कुछ भी होने वाला नहीं। बिस्तर में सिर्फ लेटने से और मन में ख्याल करने से, मन में सिर्फ क्या ना, लेटे लेटे सपने देखने से कि मेरा 85 आएगा, 90 आएगा, मैं ये प्रश्न, ये पेपर में ऐसे कर लूंगा, उसको ऐसे कर लूंगा, अरे हम 10-15 दिन में सब पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, तो सिर्फ विचारों के खेल से या फिर लेटे हुए या फिर चलते हुए सपने देखने से 85 या फिर 80 प्लस या 90 या 95 नहीं आते मेरे भाई। ये तो वही लोग इस तरह के फालतू के बकवास करते हैं जो बारिश के पानी के बुलबुले के समान है। हम तो एक ही बात कहेंगे कि भैया मेहनत करना शुरू करो। मेहनत कैसे करना है अगर आपको नहीं पता तो वो ज्ञान हमसे ले लो, और आज हम ये ज्ञान आपको देने के लिए आए हैं।
क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां सुनने को मिल जाएगी। तो तुम्हारा पहला प्रश्न ये है कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरा मन नहीं लगता। मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मन नहीं लगता। एक बात बताओ, मुझे अच्छे से बताओ, जिंदगी तुम्हारी, ख्याल तुम्हारे, सपने तुम्हारे, तकदीर तुम्हारी, सारे के सारे मतलब कि ये संसार तुम्हारा, ये हाथ पैर तुम्हारे, ये परिवार तुम्हारे। हाँ, किसका वेट कर रहे हो? सब कुछ तुम्हारा है और फिर भी आप अपने मन में सोचते हो कि मैं अकेला हूं। ऐसा विचार क्यों? सब कुछ है आपके पास, आपके पास सब कुछ है और आप वो काम कर सकते हैं दुनिया में उस काम को कोई नहीं कर सकता। सिर्फ आपको अपने आप को अंदर से जागने की जरूरत है। जिस दिन आप ये समझ जाएं कि आई एम द वन हु कैन डू एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जिस दिन आप ये समझ जाएं कि मैं ही हूं इस संसार में जो कुछ भी कर सकता हूं, नथिंग कैन स्टैंड इन योर वे। तुम्हारे रास्ते में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी क्या है बाधा नहीं है जो खड़ी हो जाए और आपको आगे बढ़ने से रोक दे। चलिए आइए हम लोग अपने मुद्दे पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुनिए बच्चे, जो क्लास 10th और जो क्लास 12th के हैं, जो भी टीचर पढ़ाता है, स्कूल्स में पढ़ाता है, कोचिंग में बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो क्वेश्चन आंसर लिखा देते हैं, बच्चे उनको रटना शुरू करते हैं। अरे मेरे भाई, रटने से आप कितनी देर तक उसको याद कर पाओगे? चीजों को रटते नहीं हैं, चीजों को समझते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें ही समझ में नहीं आती तो उनको रट लेते हैं, लेकिन अधिकतर जितनी भी चीजें हैं ना मेरे भाई, हमेशा उनको समझने की कोशिश करो। मैं केवल एक मंत्र, एक मूल मंत्र, एक अच्छा सा नियम और एक ये ओरिजिनल बात और एक सच्ची बात बताने आया हूं आपके सामने, जिससे आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। और अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो आपके अंक भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निर्भर आप पर करता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक जाएगी, और लेवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और उस लेवल को पहुंचाने वाला जो है वो व्यक्ति आप हैं। तो आप तय करेंगे कि आपको कौन सा लेवल चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इट इज डिपेंड ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है। और मुझे पता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि आप भारत के बच्चे हो, आप अपने माँ बाप के डरपोक बच्चे नहीं हो, शेर बच्चे हो। आपने माँ का दूध पी रखा है, ये अमूल दूध, डब्बा वाला दूध नहीं पी रखा है। तुम्हारे शरीर में वो खून दौड़ रहा है जिसमें आग नहीं है, ज्वालामुखी है जो किसी को भी जला के राख कर सकता है। ये तो बोर्ड एग्जाम्स है, इसको आप चाहें तो चुटकी में बिल्कुल पास कर सकते हैं और अच्छे अंक से पास कर सकते हैं। आइए तो हम थोड़ा सा बात करेंगे और इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सबसे पहला ना काम क्या करना है। सबसे पहला हमारा काम जो होगा, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, हम मतलब हाउ टू डू द प्रिपरेशन, हाउ टू डू द प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। सुनो, पहला पॉइंट क्या है कि अभी तक यदि आपने समय बर्बाद किया है ना मेरे भाई, अब समय बर्बाद मत कर दो। अब समय को बर्बाद करना बंद कर दो, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, वह व्यक्ति जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद करता है। इस चीज को ध्यान रखो और समय की कीमत को समझो। समय की कीमत समझो भाई, समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। और अगर आपने
समय की कीमत नहीं समझी तो आपकी कीमत लोग जीरो लगा देंगे, ध्यान रखना। यानी कोई मतलब के नहीं रह जाओगे, आपकी दुनिया की नजर में आप जीरो से भी बेकार माइनस में चले जाओगे। चलो आइए बढ़ते हैं, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोग को पता है कि एक दिन में यानी सुबह और शाम मिलाकर मेरे भाई, सुबह और शाम मिला करके 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं मेरे बच्चे? 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। चलो 24 घंटे होते हैं ना मेरे भाई, 24 को मैं 8 के भाग में क्या है चेंज कर दिया। सुनो, 8 घंटा आप सो जाओ, 8 घंटा आप सो जाओ, यानी सो जाओ, सो जाओ का मतलब आप सोइए, 8 घंटा आप सोइए, ठीक है ना। क्लियर हो रहा ना मेरे भाई? 8 घंटा सोइए। इस 8 घंटे से 6 घंटा आप स्कूल के लिए निकाल दीजिए। किसके लिए निकाल दिए बच्चे? चलो 8 घंटा में 6 घंटा आप किसके लिए निकाल दीजिए? स्कूल के लिए निकाल दीजिए। कह दो हाँ निकाल दिया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। इस 8 घंटे से जब 6 निकालोगे तो बचेगा टोटल कितना बचा? अभी 2 घंटा और निकालिए। और 2 घंटा किसके लिए निकालिए? सुनिए, आप इस टाइम की बात कर रहे हैं क्योंकि अब सीधा सीधा आपके पास 2 महीना बचा है। इस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम आपको पढ़ने का यह स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। 2 घंटा है आपके पास। अब 2 घंटा में आप चाहे मोबाइल चलाओ, चाहे अपने फ्रेंड के साथ खेलो, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ खेलो, इतना बात समझिए। चाहे वो जो 2 घंटा बचा है वो क्या करिएगा, घर का काम कर लीजिए, मम्मी पापा लोगों के साथ कोई ना कोई जो भी काम वो दे रहे हैं और आपको लगता है कि हमें कर देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, तो 2 घंटा आप उनका काम यानी उनका क्या करिएगा, काम कर दीजिए, ठीक है ना। घर पर क्या करिएगा, काम कर लीजिए, या फिर भैया, या फिर मैंने बोल दिया है, या फिर खेलना, क्या है, खेलने वाला काम कर लीजिए। समझ में आया? जैसा आपका इंपॉर्टेंट लगे वैसा। और अगर तुमको लगता है कि ना हम मोबाइल के बिना नहीं रह पाएंगे, मोबाइल हमारी महबूबा है, मोबाइल हमारी जान है, मोबाइल मेरे प्राणनाथ है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसको जब तक देख न लूं, चला न लूं, मेरे जान से जान निकल जाए, तो भैया मोबाइल चला लेना, मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूं। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब टोटल बचा 8 घंटा। कितना घंटा बच्चे? 8 घंटा बचा है, इस बात को ध्यान रखो। 8 घंटा, 8 घंटा सिर्फ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। कि क्या होना चाहिए बच्चे? 8 घंटा में सिर्फ क्या होना चाहिए बच्चे? पढ़ाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? 8 घंटा सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। और पढ़ाई किस प्रकार से होनी चाहिए अब और आगे देखो। 8 घंटा किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए? कम से कम इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं, यानी 8 को मैं 2 भागों में बांट देता हूं और कम से कम बता दे रहा हूं। अगर तुम्हें अच्छा अच्छा क्या करना है, नंबर गेन करना है और वास्तव में आपको अपने सपनों को सच करना है, तो कम से कम लिखने वाला काम अगर आप कर रहे हो 4 घंटा, मान लो मैंने इसमें कह दिया है कि इसमें मैथ आ सकता है लिखने वाले में, और हमने साइंस की बात कर रखा है, चलो हमने साइंस लिख लिया कि चलो भाई ठीक है ना। अब ये चाहे बच्चे क्लास 10th वाले हों चाहे 12th वाले हों, अपने हिसाब से समझते जाएंगे कि मुझको कहां पर कितना समय देना है, ठीक है ना, ध्यान रखते जाइएगा। मैथ वाले बच्चे इसमें यानी 4 को हमने 2 भागों में बांट दिया, यानी 2 घंटा चाहो तो आप मैथ पढ़ लो और 2 घंटा आप चाहो तो क्या पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना, साइंस पढ़ लो, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, मैथ भी पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, ठीक है ना। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं यानी 4 हाई स्कूल वाले देखो, और जो सब्जेक्ट है आपके पास 4 सब्जेक्ट। भाई जो कला है, कला में तो कुछ पढ़ने के लिए बचा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कला में तो कोई चीज बचा नहीं है पढ़ने के लिए, कि बचा है? अरे कला में कौन पढ़ता है मेरे भाई, कला। अब देखो आपके पास बचा है सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस जिसको बोलते हैं, फिर बचा एक हिंदी, और फिर बचा आप इंग्लिश, और एक बचा आर्ट। क्लियर हो रहा है ना? अब भाई मैं ये नहीं जानता हूं कि आप किस कौन से सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ते हो। अब आपके पास 4 घंटा है। सुनो, मैथ लिखने वाली चीज है इसलिए 2 घंटा दे दो। साइंस को पढ़ते और उसके न्यूमेरिकल को हल करते भी हैं, तो तुम्हारी इच्छा हो तो 1 घंटा हल करो और 1 घंटा उसको अध्ययन करो। बाकी ये 4 घंटा है, ये जो 4 घंटा है सिर्फ इसको अध्ययन के लिए रखो। किसके लिए रखो? अध्ययन। अध्ययन का मतलब होता है किताबों को ओपन करके, किताबों को खोल करके
कापियों को खोल करके उनके सामने बैठ करके उनको याद करना, यानी उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से समझ करके अपने दिमाग में भरना, इसको अध्ययन करने की मैं बात करना चाहता हूं। तो टोटल इस समय आपकी पढ़ाई कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। कितनी घंटा? 8 घंटा। 8 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। वैसे विद्यार्थी को 6 घंटा सो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग थोड़ा छोटे बच्चे हो, इसलिए मैं 8 घंटा दे रहा हूं। 6 घंटा स्कूल में, 2 घंटा काम करो या फिर घर पर काम करो, दुकान में बैठो, मोबाइल चलाओ, कुछ भी जो है वो अपना कर लो, लेकिन 8 घंटा। 8 घंटा में आप कैसे मैनेज करते हो? देखो, अगर लिखने वाला काम करते हो तो मैं 4 घंटा दे रहा हूं आपको, लेकिन 4 घंटा आपको लिखने में थक जाओगे आप 4 घंटा लिखते लिखते। आप 2 घंटा 2.5 घंटा लिख लो, बहुत है तुम्हारे लिए लगातार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने वाला काम करो मेरे भाई, पढ़ने वाला काम करो, तब जा करके आप 80 प्लस करोगे, तब जाके आप 85 प्लस करोगे। इस बात को ध्यान रखो, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। ये वाली जो क्लास, ये वाली जो मैं आपको आज वीडियो बनाया हूं, बहुत सोच समझ कर बताया हूं, क्योंकि बच्चा यही सोच रहा है कि पढ़ाई करूं तो कैसे करूं। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पर डे पढ़ो, नहीं, सारे सब्जेक्ट को पढ़ो। जैसे कला पढ़ने वाली चीज नहीं तो उसको छोड़ के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 विषय आपके पास हैं, पर डे चाहे एक ही घंटा पढ़ो, लेकिन सारे के सारे सब्जेक्ट को टच करो। क्योंकि जब आप हर सब्जेक्ट को पर डे टच करोगे तो वो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहेगा। कहीं आइतवार मंगल 15 दिन में 20 दिन में एक बार देख लिए सोशल साइंस को, हिंदी को देख लिए, संस्कृत को देख लिए, तो फिर 1-2 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखो। और जिसको लगता है कि नहीं, मुझे 90 लाना है, हर हाल में लाना है, चाहे चाहे जो हो जाए, कि ये तो वही वाली बात हो जाए, उसके दिमाग में ये रहे कि उड़ाने तो भरनी है, कि उड़ाने तो भरनी है, चाहे गिरना 1000 बार पड़े, मैं 90% हाई स्कूल में ला के रहूंगा, चाहे दिन रात एक करना पड़े। ये बात अगर जिसने सोच में रखा है तो वो कर जाएगा। और जो सोचता है हम किसी तरह से पास हो जाएं, तो एक बात बता दो मेरे भैया, पास तो आज के युग में पागल भी हो जाते हैं, जिन्होंने अपने स्कूल में नाम लिखवा लिया है, कभी स्कूल का दर्शन करने नहीं गए हैं, स्कूल में एक दिन क्लास नहीं लिया है, और रजिस्टर में उनकी एक दिन अटेंडेंस दर्ज नहीं है, लेकिन वो पास हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको ज्ञान भी अर्जित करना है, काबिल बनना है, ताकि अगर कोई व्यक्ति कुछ पूछे तो आप बता सको। ये नहीं कि पूछे तो बस दांत निकाल के खड़े हो जाओ ना, इंसल्ट बर्दाश्त नहीं है। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो समझ में आया? ठीक इसी तरह से जो क्लास 12th के बच्चे हैं, देखो मैं खास तौर पर ये क्लास 10th और क्लास 12th को सोचकर बनाया हूं, लेकिन अगर क्लास 9th और 11th वाले बच्चों को भी लगता है कि नहीं, हम लोग भी विद्यार्थी हैं, हम लोग भी इस संसार में पढ़ लिख रहे हैं, हमारा भी नाम स्कूल में लिखा है, और हमारे मम्मी पापा भी पैसा देते हैं, हम लोग फ्री में स्कूल नहीं जाते हैं, तो इतना उनके पास दिमाग होना चाहिए मेरे भाई कि उनको भी ये बात समझ जाना चाहिए कि सर ने सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12th के लिए ये बात नहीं कर रखा है, क्लास 11th और 9th के लिए भी ये बात कह रखा है। और अगर क्लास 12th के ऊपर अगर कोई बच्चा मेरी क्लास देख रहा है, चाहे वो बीए, बीएससी, एमए, एमएससी कहीं का भी हो, तो ध्यान रखिएगा, संघर्ष के बिना आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। संघर्ष के बिना आदमी बढ़ नहीं सकता मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो। क्योंकि एक मैं अपनी बात बता दूं कि यहां तक अगर मैं पहुंचा हूं, तो ये क्या है कि सोचो कि मैं बस मुझे कोई चीज बना बनाया मिल गया है और बस मैं उसको बना के खा पी के बस बढ़िया आराम से चला आया, तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। कि मैं, एक कहावत है कि मैं मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमानों से ज्यादा इस धरती की कद्र जानता हूं। जो लोग फिरते हैं मुझे बदनाम करते हुए महफिलों में, उनके पास कुछ भी नहीं है लोगों की कमी निकालने के अलावा, लेकिन मैं उनकी औकात जानता हूं। तो बस लोगों का क्या है, बस कहता है कि हवाई मारते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं बच्चे। तो ये सब लोगों के लिए है। क्लास 12th खास तौर से 8 घंटा सोइए मेरे भाई, 8 घंटा आप मत सोइए क्लास 12th वाले बच्चों,
मैं तो कहूंगा कि 8 घंटा मत सोइए आप, क्योंकि अब बड़े बच्चे हो। आप इसमें से 2 घंटा निकाल लो मेरे भाई, 6 घंटा सो। टोटल इस टाइम पर सिर्फ 2 महीना की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, 2 महीना केवल आप 2 घंटा सो, मतलब 6 घंटा सोइए और 2 घंटा निकाल लीजिए। ये 2 घंटा इसलिए मैंने निकाला हूं, हो सकता आप कोचिंग जाते हो। कहां जाते हो मेरे बच्चे? हो सकता आप कोचिंग ट्यूशन कहीं भी जाते हो, तो 2 घंटे का प्रयोग वो कोचिंग और ट्यूशन में यूज कर लीजिए और आपका भी उसी तरह सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और कम से कम आप भी 8 घंटा पर डे पढ़ाई करो, कम से कम सुबह शाम दोपहर। किस टाइम पर पढ़ाई करते हो आई डू नॉट नो अबाउट यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुबह 4 बजे आप उठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, और सुबह 4 बजे उठ जाओ, नींद पूरी ना हो, सारा दिन ऐसे ऐसे करे घूमो, ऐसे ऐसे, अरे अब यार नींद बहुत लगा, आज बहुत रात तक पढ़ लिए, हमारा नींद नहीं खुल पा रहा है। तो ये नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं, जब आपको समय मिले, whenever you are going have a time, you have to start to read। जब आपको समय मिले तब आप पढ़ना शुरू कर दो। सुबह है, शाम है, दोपहर को है, 4 बजे, 5 बजे, आई डोंट केयर एंड आई डोंट नो अबाउट यू मच, और आपके बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूं। जब आपको समय मिले तब आप पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा मैं भी बोल रहा हूं और ऐसा खान सर बोलते हैं। बहुत बड़े शिक्षक हैं और मैं उनके आदर्शों को बहुत ज्यादा मानता हूं, बहुत ज्यादा उनके आदर्शों से इंस्पायर्ड हूं। जब आपका मन करे तब पढ़ो, जब आपको समय मिले तब पढ़ो, मतलब जब जागो तभी सवेरा। तो आप समझ गए होंगे। आइए, और अब दूसरा पॉइंट, जो बच्चा इस क्लास को अंतिम तक देखेगा वही बच्चा मेरी बात को समझ पाएगा और आज से ही पढ़ना शुरू कर देगा। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने अनसॉल्व का नाम सुना होगा। अनसॉल्व्ड परीक्षा से पहले यानी बोर्ड एग्जाम से पहले 2.5 से 3 महीना पहले यह बाजार में या मार्केट में आ जाती है। मार्केट में आ जाती, पुस्तकों वाली दुकान पर मिलना शुरू हो जाती मेरे भाई। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो मैं ये कहूंगा कि आपने इतना पैसा फूंक देते हो, इतना पैसा दोस्तों में उड़ा डालते हो, फालतू का मेले में, पार्टी में, बर्थडे में बहुत पैसा उड़ा डालते हो। क्योंकि भाई एग्जाम बार बार नहीं होता है ना। एक बार क्लास 12th में होता है, एक बार क्लास 10th में होता है, बस, है ना। तो एक साल में कहीं एक बार होता है बोर्ड एग्जाम्स, जबकि क्या 9th में होता नहीं, 10th में होता है, 11th में होता नहीं, 12th में होता है। इस बात को आप अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को आप अच्छे से जानते हो। तो 45 से 40 रुपए के बीच में अनसॉल्व मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? अनसॉल्व। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों बच्चों, आप लोग मेरी बात को गौर से सुनो। अगर आपके पास अनसॉल्व नहीं है तो आप मार्केट में जाइए और जहां पर पुस्तक भंडार है वहां से लीजिए, सारे सब्जेक्ट के लिए, कला को छोड़ करके, आर्ट को छोड़ करके, ठीक है ना। आर्ट मत लीजिएगा, यानी क्लास 10th वाले वो 5 विषय अपना ले लीजिए। हिंदी का है, इंग्लिश का है, सोशल साइंस है, मैथ है, या फिर जो भी आपने होम साइंस जो भी ले रखा है। और क्लास 12th वाले हिंदी है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, या फिर फिजिक्स है, जो भी है अपना ले लीजिए, ठीक है। समझते जाइए मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका अंक बढ़ जाए, आपकी प्रिपरेशन, हम साल भर कुछ नहीं पढ़े लेकिन इसी 2 महीना के अंदर हम सब रिकवर कर लें, 2 महीना के अंदर मैं लोगों को अपनी औकात दिखा दूं कि यार देखो हमने साल भर नहीं पढ़ा लेकिन फिर हम सबसे अच्छा अंक ले आए हैं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मेरे द्वारा बताई गई जो स्ट्रेटेजी है, मेरे द्वारा जो वो पढ़ने का जो प्लान है, मैंने जो मैं आज बता रहा हूं, उस स्ट्रेटेजी को, उस प्लान को, उस आइडिया को यूज कर लो। अगर आप जो सोच रखे हो कि मैं 80 प्लस ले आऊंगा, अगर नहीं ले आओ तो मुझे बताना। सुनो भाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो आपको एफर्ट दिखाना ही पड़ेगा अच्छा अंक लाने के लिए। सुनो, ये जो पढ़ाई कर रहे हो वो करते रहिए, ठीक है ना। जो पढ़ाई करते हो वो करते रहिए, लेकिन सुनो, 3 दिन के अंदर, पर डे नहीं, जैसे कि जो विषय आपको ज्यादा कठिन लगता है, जैसे क्लास 12th वाले फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी या मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, ये बच्चों को बहुत ज्यादा भारी भरकम लगता है, ठीक है ना। हम केवल वे 3 ही विषय की बात कर रखे हैं। 3 दिन के अंदर देखिएगा, मॉडल पेपर जो वो अनसॉल्व पेपर जो बनते हैं ना, 2024 का 7 सेट, यानी हर सेट, हर मतलब 2024, 23, 22, 21, 20 जो भी होता है, सब में होता है
मतलब जो भी साल होता है उसमें लगभग एटलीस्ट 7 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 7 सेट होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 7 सेट। और वो जो 7 सेट हैं बहुत ज्यादा संभावित होते हैं परीक्षा में आने के लिए। मैंने कई बार देखा है कि वही 7 सेट के अंतर्गत ही जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर मैच कर जाता है। कई वर्षों से मैं देखता चला आया हूं। एक बार तो मैंने जो बताया था वही आ गया था, पूरा का पूरा वो अनसॉल्व का पेपर ही पूरा सेट उठा के दे दिया था। अभी 3 साल पहले ये ऐसी घटना हुई थी। तो हम ये बताना चाहते हैं कि 2024-25 का जो 24 और 25 का अनसॉल्व पेपर है उसको हल करना शुरू करो। जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का। पहले ये चीजें, ठीक है, ध्यान रखो अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं। एक दिन में एक पेपर मत हल करो ना, एक दिन में आप एक पेपर हल कर पाओगे। 3 दिन में एक पेपर। कितना पेपर? 3 दिन में। जैसे कि मैथ का उठाओ तो 3 दिन लगाओ। कितने दिन? 3 दिन में एक पेपर। कितना पेपर? एक पेपर मैथ का। समझ में, समझते जाइएगा। 3 अभी से, आज से शुरू कर दोगे, यानी आज से शुरू कर दोगे तो 2 महीना में कम से कम 5-5 6 सेट कर लोगे। सारे सब्जेक्ट का हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट का हो जाएगा मेरे भाई। और अगर बोर्ड जैसे पेपर को 5